अच्छा, सबसे पहले ना सी एल सी, क्लियर ऑल और क्लोज ऑल, इनका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। सी एल सी जैसे ये नीचे सी एम डी की सॉफ्टवेयर को सबसे पहले देख लो। एक होती है सी कमांड विंडो, यहाँ पे हम सिर्फ कमांड्स देते हैं। जैसे मैं देता हूँ सी एल सी, तो ये इस तरह से कर देता है। मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू 12, ठीक है। इसको रन किया, वो मुझे वैल्यू उसने ए में स्टोर कर ली है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर क्या कहते हैं इसको, सी एल सी करता हूँ, तो पूरी स्क्रीन जो होगी आपकी सी एम डी की, मतलब कमांड विंडो जो होगी, वो क्लियर हो जाएगी सी एल सी से, ठीक है। अच्छा। क्लोज ऑल से जितनी भी फाइल्स आपकी ओपन ठीक है। होंगी वो क्लोज हो जाएंगी, और क्लियर ऑल का भी सी एल सी जो है ना, वही फंक्शन है इसका भी, कि सारी की सारी फाइल्स वो क्लोज ठीक है। कर देगा। ये हमारे पास एडिटर है, जो एडिटर की विंडो है, ठीक है, जिसमें हम अपना कोड लिख के सेव करते हैं और यहाँ से हम इसको रन करते हैं, रन करते हैं। ठीक है। ठीक। अब इमेज है, इमेज को हमने क्या करना है, रीड आउट करना है। कि हमारे पास इमेज जो है उसको पहले रीड आउट करेंगे हम, बेसिक जो हमारी है। तो हमारे पास जो ठीक है। पहले इमेज होती है ना, वो आर जी बी की फॉर्म में होती है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। ठीक है। इसमें तीन कलर्स होते हैं आपके पास, पिक्सल, तीन तरह के पिक्सल्स आपके पास होते हैं इसमें ना, जी। जीरो से लेके जिनकी वैल्यू कहाँ तक होती है, 256 तक, हर एक पिक्सल के अंदर वैल्यू इसकी। तो अगर जी। मैं यहाँ से इसको रन करूँगा, तो ये देखें, ये बैकग्राउंड पे आपके पास अभी वो सारा प्रोग्राम एक दफ़ा रन हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो, किधर गया भाई, ये देखें, अब ये वैल्यूज़ हैं उसकी सारी की सारी, हाँ। ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी पिक्सल का कि कितने आपके पास जो थे वो वैल्यूज़ थी। तो वो सारी की सही सारी है। यहाँ पे हमारे पास आ गई है। ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? एरर वो ऊपर मैंने चेंजिंग की है ना, उसकी वजह से आ रहा होगा। अच्छा। खुद ही खोलो। सारी दूसरे ठंडे पानी वाली जो है ना, बंद कर दो। हाँ। एक, दो, तो ये आपके पास जो है ना, अब यहाँ पे टॉप पे आपके पास ये सी एल सी, क्लियर ऑल, फिर क्लोज ऑल, ये तीनों हो गए। अब इमेज को रीड आउट करने के लिए ना, जो आर जी बी आपकी इमेज होती है, उसके लिए जी। ये फंक्शन आपका बिल्ट इन यूज़ किया जाता है, आई एम रीड। ग्रेट। और उसके अंदर आप क्या करते हो कि आपका जो इसका होता है नाम, जैसे बैकग्राउंड डॉट पी एन जी, हाँ तो जी। वो हमने सिंगल क्वार्ट्स में वो लिख दिया है,
और उसको किसी ठीक है। वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये फिगर को शो करने के लिए कि जो हमने वैल्यू यहाँ से हमें जो हमने रीड आउट की है पिक्चर, ठीक है, उसको शो करवाना है। तो वो हम यहाँ पे उसको फिगर की फॉर्म में शो करवा रहे हैं, फिगर उसको बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और नीचे नेक्स्ट जो है ना आपके क्लास। पास, हम इसका साइज़ निकाल ले रहे हैं कि इस पिक्चर का साइज़ कितना है, रोज़ और कॉलम्स इसके कितने हैं। अभी मैं इसको रन करूँगा तो वो रोज़ और कॉलम्स इसके हमें शो कर देगा। अब ये देखें इसके, वो बता रहा है कि इतनी रोज़ हैं और इतने इसके कॉलम हैं। अगर हम इन, और यहाँ पे ये बता रहा है कि अच्छा इसका जो है ना जो होता है कि कौन सी इमेज है। तो ये आपके पास ये 3 जो है वो शो कर रहा है कि ये RGB इमेज है आपके पास। ठीक है, इतनी रोज़ हैं और ठीक है। इतने कॉलम्स हैं और इतने इसके अंदर मतलब कलर्स हैं आपके, रेड, ब्लू और ग्रीन, 3 तरह की पिक्सल्स हैं, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। समझ आ गई। और फिर हमने यहाँ पे होल्ड ऑन का वो फंक्शन लगाया ताकि वो हम उसको होल्ड कर रहे हैं और उसको वैल्यू जो है उसको हम अगर एग्जामिन करना चाह रहे हैं, कुछ उसको देखना चाह रहे हैं, तो वो हम उसको चेक कर सकते हैं। फिर इमेज को शो करवाने के लिए आई एम शो का हम फंक्शन लगाते हैं। ठीक, ठीक है, होल्ड ऑन। कि आप आई एम शो करके जो कोई आपकी इमेज आपने रीड आउट किया उसको आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने मेन इमेज जो आपकी RGB इमेज आपको मिली थी वो हमने शो करवा दी। फिर जो लोगो वाली इमेज थी जहाँ पे व्यू लिखा हुआ है, ये वाली इमेज, उसको हमने रीड आउट किया है आई एम रीड, और उसका वही एड्रेस हमने दे दिया। उसको रीड आउट करके उसको हमने रीसाइज किया है। रीसाइज किसी लिहाज से हमने किया है, ये देखें आप, हमने क्या किया हुआ कि आई के अंदर इसका साइज स्टोर किया था। फर्स्ट जो वैल्यू थी ये जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही थी ना, एक जो अरे आ रही थी, इसके 1 इंडेक्स 2 और 3। वैसे तो इंडेक्स जो होता है वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 0 से, लेकिन मैट लैब में 1 से स्टार्ट होता है। तो इसके 1 इंडेक्स पे हमारे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पे ये पड़ी हुई है और 3 पे ये पड़ी हुई है। तो उसको, उसने कहा था कि आपने जो दोनों इमेज आप रीड आउट करोगे, ठीक है, उनके साइज़ को उनका जो साइज़ है इक्वल होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास मैट्रिसेस जो होते हैं वो बनते हैं। तो मैट्रिसेस जो होते हैं वो हमारे इक्वल साइज़ के होंगे तो फिर ही काम होता है, अदरवाइज़ काम नहीं होता। तो इसलिए हमने उसको क्या किया है कि लोग जो दूसरी इमेज हमने रीड आउट किया उसको रीसाइज कर रहे हैं, पहले वाली इमेज के बराबर उसका साइज कर रहे हैं। तो वो हमने उसको इमेज रीसाइज, आई एम रीसाइज का जो फंक्शन है वो हमने लगा दिया। फिर उसने कहा था कि आपकी जो लोगो वाली इमेज आपने रीड आउट किया उसको आपने कम्प्लीमेंट लेना है, तो वो हमने उसको कम्प्लीमेंट ले लिया। फिर नेक्स्ट हमने किया क्या कि उसको फिगर उसको भी शो करवा दिया। और हमने फिर जो है उसका जो साइज़ था मेन इमेज का वो इसमें हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया ला के। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लूप लगाए हैं इन दोनों को, इमेजेस को हमने एक दूसरे के ऊपर मैप करने के लिए फार लूप लगा हुआ है हमारा। अब यहाँ पे हमारा फार लूप इस तरह से लगता है, फार फार लिखते हैं, फिर आप किस वैल्यू से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। ठीक है, सही। यहाँ पे हमारे पास जो है अभी वो हमने उसकी बॉडी वगैरह में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो वो इस वजह से हमारे पास ऊपर जो हम मैंने लिखा वो एरर देता है। तो अगर मैं इसको सिंपल वैसे ही कर दूँ, इस पे वो एरर देगा, क्योंकि इसमें वो अगर हम ये वाला पूरा लिखें ना तो आई इक्वल टू, सॉरी वो मैंने आई उसमें दिया ही नहीं है, इस वजह से वो एरर दे रहा है।
रन होता है, लेकिन आपको हमें अभी शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो रन होने के बाद ही हमें जो है वो वैल्यू देगा, और उसके बाद ये कोई तो कमांड काम कर जो। अब इसको दोबारा से वो करना पड़ेगा, ये रन होता ही रहेगा। मैं एक दफ़ा अपना मैटलैब रिस्टार्ट कर लूँ, ये वो कमांड ऐसे ये लगा दिया, अब वो हो गई नहीं। ये हमने उनको जो थी फर्स्ट इमेज, ठीक है, उसके साइज़ के हिसाब से हमने उसको रन किया है। फिर सेकंड मतलब फर्स्ट रोज़ होती हैं, जैसे आपको अगर पता हो तो यहाँ पे अगर मैं एक कॉलम लिखूँ 2 3 4 5, अब आपको पता होगा कि अगर सिंगल लूप आपका लगा हुआ है तो वो 1D अरे जो होती है उसको डील करने के लिए आप यूज़ करते हो। और अगर आपके पास जो है वो इस तरह से आपके पास आ जाए, यार एक तो एरर देना शुरू कर देता फ़ौरन से। अब मैं इसको कहाँ पे मैनिपुलेट करके आपको बताऊँ, यहाँ पे ही करना पड़ेगा। 1 2 3 4, फिर आपके पास आ जाए 5 6 7 8। अब इनको हमने एक्सेस करना हो तो हमें डबल लूप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स ये दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है यहाँ पे भी हमारी जो इमेज आती है, ठीक है, वो भी इसी तरह से ही होती है। तो उसके लिए हमें अब हमारी रोज़ और कॉलम्स के हिसाब से हमें उसको रन करना पड़ेगा। फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो थी वो रोज़ पड़ी हुई थी, तो ये रो के लिए फर्स्ट वाला जो फॉर लूप है वो रन होगा, और सेकंड वाला जो है वो कॉलम के लिए रन होगा, और थर्ड जो है वो आपको पिक्सल्स के, हाँ अभी ये ग्रीन की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, रेड को कर रहा है, या जो की भी वैल्यू आती है उसको एक्सेस कर रहा है। हम अब क्या कर रहे हैं कि लोगो वाली इमेज, ठीक है, और जो दूसरी हमारी मेन इमेज थी उन दोनों को ऐड अप कर रहे हैं, और उसको एक थर्ड इमेज में हम उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, और नीचे हम उसको फिगर में शो करवा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है हमारी ये जो कोड है इस तरह से काम कर रहा है हमारा। तो हमारी जो इमेजेस हैं वो आपस में हमें ओवरलैप हुई शो हो रही हैं। इसमें जो है ना आपको मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो दूंगा, ठीक है, देखता हूँ लेक्चर वगैरह अगर मिल जाता है ना कहीं से, तो उसको एक दफ़ा आप के इमेज किस तरह से आपकी होती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो कम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, कम्प्लीमेंट में आप इस तरह से होता है कि आपकी जो होती है ज़ीरो, ठीक है, वैल्यू उसको 1 कर देता है, और 1 को जो है वो ज़ीरो कर देता है, 0 को 1 और 1 को 0, कम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है। और रीसाइज क्या होता है कि आपके जो रोज़ और कॉलम्स हैं उनको इक्वल करने के लिए हम किसी भी इमेज के यूज़ करते हैं इस फंक्शन को। और इमेज शो जो है ये हमारी इमेज को शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, और फिगर के लिए ये जो हमें आउटपुट पे हमें फिगर्स शो हो रही हैं, ठीक है, कि ये 1 फिगर 1 है, फिगर 2 फिगर 3, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेस्टेड लूप लगा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट लूप जो है आपका रो के लिए है, सेकंड आपका कॉलम के लिए, और थर्ड जो आपका k इक्वल टू आई, ये जो है हमारे पास k की वैल्यू जो है ये हमारे पास किस चीज़ की शो कर रहा है कि आपकी पिक्सल्स को, कि अभी आपने पिक्सल 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 जो कोई भी आपकी होगी कौन से वाली को आपने एक्सेस करना है, ठीक है। तो जो है इसका सिंटैक्स आपने देख लेना है कि किस तरह से हम लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक
लिख के भी दे देता हूँ कि फॉर लूप आपका ऐसे लगेगा। ठीक है, फॉर कोई आप वेरिएबल लोगे, आई मैं ले लेता हूँ, आई उनसे लेके 10 तक, और इसको मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखें बिल्कुल ठीक हो गया, कोई इसमें कोई एरर नहीं है किसी तरह का। अब मैं इसमें बोलता हूँ, अब ये जो है ये इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल जो लैंग्वेज हमारी होती है उसमें देखें ना, तो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट और होता है +1 का। तो अगर इस तरह से आपका लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ एक और कॉलन डाल के, तो मैं कहता हूँ 0.1 के इंक्रीमेंट से ये चलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि उतने हिसाब से ही मेरी ये वैल्यू जो है वो चलेगी। अब मैं अगर यहाँ पे इसको करवाता हूँ वैल्यू को शो करवाने के लिए क्या लगाते थे इसमें, प्रिंट, मैटलैब में क्या लगाते थे, प्रिंट ही लगाते थे। उस पर तो नहीं show होगा। आ गया ना। अब देखें ये हमारे पास उसने 1 के इंक्रीमेंट से जो है 0.1 के इंक्रीमेंट से इतनी लंबी एक लिस्ट दे दी कि इतनी दफ़ा आपका जो लूप है वो चला है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपके पास मतलब वो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि हमारे पास ये लूप जो है किस तरह से हमारा काम कर रहा है। अब आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, वो बताएं। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, मुझे आ रही है, आपको मेरी नहीं आ रही। आपने म्यूट किया हुआ था। अच्छा, मैं कह रहा था कि कोई चीज़ आपने पूछनी हो। ये देखें, अगर आपने ये जो फंक्शन आपने यूज़ किए हुए ना, उनसे रिलेटेड कोई भी फंक्शन आपने सर्च करना, जैसे आई एम शो था, ठीक है, ये लिखा तो ये आपके पास आ गया आई एम शो इमेजेस के लिए। इसकी फिर आगे डिटेल आ जाएगी, डिस्प्ले दी ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, स्पेसिफाई द डिस्प्ले रेंज और बाकी वो सारा कुछ। ठीक है, अगर आपने आई एम रीड लिखना है, आई एम रीड लिखेंगी तो उसका आपके पास आ जाएगा रीड इमेज। ठीक है, इमेज रीड करने के लिए आप यूज़ करते हो। और आई एम रीसाइज, तो वो उसका रीसाइज का बता देगा कि आपको जो है वो किसी एक इमेज के हिसाब से दूसरी इमेज जो आपकी होगी उसको रोज़ और कॉलम्स को जो है वो एडजस्ट करके आपको दे देगा। गुड़िया यार, दो इमेजेस को इक्वल साइज में करने के लिए। तो इस तरह से आपके पास जो है ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप टेस्ट फेज जो है वो काम कर रहा है। फार लूप मैंने आपको बताया कि फार लूप किस तरह से लगता है आपका। जी, उसकी समझ आ गई है। अब वेरिएबल जो है वो आप इंटीजर आपने लेना है, तो इंट लिखेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस तरह से आपके जो होती है ना वो वेरिएबल को आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटो पे ही आपका जो है ना वो स्पेसिफाई कर लेता है कि आप कौन से वाली वैल्यू ले रहे हैं। सही। जो
जो आपके टेस्ट फेज में चीज़ें यूज़ हुई हैं वो यही वाली हैं, और तो वो कोई चलो चीज़ सही नहीं है, है। आप मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको एक दफ़ा फिर से सुन लूँगी क्योंकि बीच में कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ। अगर वो कहता है कि किसी इमेज को मुझे रीड करके दिखाओ ना, तो जी आपने करना क्या है कि एक मिनट में ये सारी चीज़ें एक दफ़ा ख़त्म कर लूँ। जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, इसको मैं पहले वो रीनेम कर लूँ, सिंपल सा नाम रख लूँ, 1 रख लेता हूँ। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और मैट लैब में आपका ये जो साइड है ना, ये वाली, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, सिंपल। सही है। ठीक है, ये पता नहीं अब इमेज ही है कि क्या है ये, डॉट जे जेसन, ये तो नहीं इमेज लग रही, ये कोई और ही चीज़ है। इमेज श्योर नहीं है लग रहा है। ये, ट्री की इमेज जो है ना, इसको आप कर लें। कोई भी आपको इमेज वो कहता है उसका आप नाम सिंपल होना चाहिए ताकि आपको इशू ना हो। ठीक इसको है। यहाँ से उठाया, ड्रैग किया, यहाँ पे ले आए, यहाँ पे 1.jpg आ गई आपके पास। आपने कमांड विंडो में आना है, आई एम रीड कर दें, ठीक है, और जी सिंगल कोट्स में आपने 1.jpg, और ये आपके पास आ गया, ठीक है। और इसको किसी वेरिएबल में आप डाल लें, मैं कहता हूँ इमेज का ही नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इक्वल्स टू दिस, और इसको मैं रन करवाता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से रन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी, ये आ गई। सही है। अब मैं इमेज को शो करवाना है, मैंने आई एम शो, वो कहता है उस इमेज को शो भी करवाओ, तो आपने जो इमेज का हमने वेरिएबल लिया था वो इसमें डालना है और इसको रन कर सही देंगे आप, तो आपके पास क्या होगा, ये वही वाली इमेज आ गई जो सही। ये वाली थी, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पास वो वाली इमेज शो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सही जो है। है वो आपको कहता है कि हाँ जी इस इमेज का साइज़ मुझे निकाल के दो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साइज़ साइज़ लिखा सिंपल, और जी आई एम जी इमेज लिख दिया, और इसको इंटर कर देंगे आप। तो इतनी इसकी रोज़ हैं, इतने इसके कॉलम हैं, और ये उसके अंदर इसकी कॉलम उसके वो ये ये कलर। उसका बता रहा है कि हाँ जी आपके पास 3D इमेज आई है, कि इसमें 3 तरह के कलर्स आ रहे हैं, 3 तरह के पिक्सल्स हैं आपके पास, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। ठीक है। और इसमें और कौन सी चीज़ है, कम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो जो आपके पास होती है ना इमेजेस, ब्लैक और वाइट सिर्फ जिसमें कलर्स होते हैं वो सिर्फ होती हैं, बाकी नहीं होंगी। अच्छा। कि इमेज का सही है। कम्प्लीमेंट आपने लेना, तो आई एम कम्प्लीमेंट आप करेंगे। और ठीक है। फॉर लूप मैंने आपको बता दिया पहले, बस यही है आपके पास। अगर 2 इमेजेस को ऐड करने के लिए सिंपल आप उसका जो होंगी रोज़ और कॉलम्स, ठीक है, वो सारे के सारे वो आपस में ऐड करवाएंगे, ठीक है। ठीक है। ये के वाला मुझे भूल गई, किसके लिए था? हाँ, के इक्वल टू 1 कौन से वाली और बात कर रहे के हो, नीचे, किसकी बात कर लूप रहे के हो? नीचे जाके है। नीचे लूप के नीचे जो है कि कौन से वाली लाइन और की जी, बात कर रहे हो? मैं लाइन 17 की बात कर रही हूँ। ये आपके वही कलर्स को लिए आपका शो होता है, ठीक है। अब वही मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक, आपके पास के इक्वल्स टू ये 3 में अगर लिख देता हूँ तो के को वो उसने क्या 1 2 3
1 के अच्छा। साथ वो इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं उसे कहता हूँ कि इक्वल्स टू 1 से लेके आप इसमें इंक्रीमेंट करो 0.5 का 3 तक आपने करना है, तो ये देखें अब 0.5 के साथ जो है वो इंक्रीमेंट करके उसने शो कर दिया। सही है। तो ये इस तरह से जो लिखा हुआ होता है वो इंक्रीमेंट होता है, लेकिन हम वहाँ पे फार लूप में हम आई प्लस प्लस या जे प्लस प्लस या के प्लस प्लस जो भी हम मेंशन करते थे उसको हमें लिखना पड़ता था। यहाँ पे हम अगर 1 का इंक्रीमेंट करना है तो वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और कोई चीज़? बस ठीक है, समझ आ गई है। नहीं, आप मैं ना ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप इस वीडियो को देख लेना। ठीक है। तो जो कोई भी इशू